शरद पवार को राजनीति का चाणक्य यूं ही नहीं कहा जाता। अपने ही बागी भतीजे अजित पवार को सबक सिखाने के लिए इन दिनों बड़े पवार पूरी तरह से सक्रिय हो गए हैं। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, शरद की एक एक चाल अजित के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। पिछले 25 साल से बारामती में राजनीति कर रहे अजित के लिए इतनी मुश्किल कभी नहीं रही जितनी इस बार है। पवार परिवार की पावर से पैक अजित पहली बार निपट अकेले हैं। चाचा शरद से बगावत के अजित के फैसले को पवार परिवार पचा भी नहीं पाया था कि अजित ने बहन सुप्रिया सुले के खिलाफ बारामती में जब से पत्नी सुनेत्रा पवार को उम्मीदवार बनाने की कोशिशें शुरू की हैं, तभी से शरद ने अजित को होम पिच पर घर और बाहर दोनों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। परिवार में अजित के पक्ष में न चाचा साथ हैं, न भाई भाभी, न बुआ और न भतीजे। उनके दोनों बेटे और पत्नी सुनेत्रा के अलावा कुछ समर्थक ही उनके साथ हैं। बारामती के 3 हैवीवेट नेता कांग्रेस विधायक संग्राम थोपटे और उनका परिवार, बीजेपी के हर्षवर्धन पाटिल और उनका परिवार तथा शिवसेना के विजय शिवतरे और उनके समर्थक अजित को मात देने के लिए ताल ठोककर मैदान में उतर चुके हैं। राजनीतिक जानकारों को लगता है कि 3 हैवीवेट नेताओं को अजित के खिलाफ सक्रिय करने पीछे शरद का हाथ है। जानकारों को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि अजित को मात देने के लिए पिछले दिनों शरद पवार अपना 40 साल पुराना राजनीतिक बैर भुलाकर थोपटे परिवार से मिलने पहुंच गए थे। इतना ही नहीं, बारामती में बड़ी संख्या धनगर वोटों की है और इनको अपनी तरफ करने के लिए शरद पवार धनगरों के बड़े नेता राष्ट्रीय समाज पार्टी के प्रमुख महादेव जानकर से भी मिल चुके हैं। बारामती के बाद पुणे जिला अजित का गढ़ माना जाता है। पश्चिम महाराष्ट्र में पुणे जिले की शिरूर लोकसभा सीट से वर्तमान सांसद हैं अमोल कोल्हे। वह मराठी के अभिनेता हैं। संसद में उनका प्रदर्शन बेहतर रहा है। उन्हें संसद रत्न पुरस्कार दिया गया है। वह शरद के साथ हैं। अजित अमोल कोल्हे को हराने की सार्वजनिक घोषणा कर चुके हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो यह है कि अजित को शिरूर लोकसभा सीट के लिए एनसीपी में कोई ढंग का तगड़ा उम्मीदवार ही नहीं मिला। लिहाजा उन्हें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली शिवसेना के नेता शिवाजीराव अधालराव पाटिल को एनसीपी के टिकट पर चुनाव लड़ाने का लिए हाथ पैर मारने पड़ रहे हैं। जब अजित ने अपने चाचा शरद पवार से बगावत की थी तो उत्तर महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले की पारनेर विधानसभा सीट से एनसीपी के विधायक नीलेश लंके भी अजित के साथ चले गए थे, लेकिन शरद पवार उन्हें वापस तोड़ लाए हैं। अजित ने उनकी विधानसभा की सदस्यता जाने की चेतावनी भी दी, लेकिन लंके अजित पवार के कंट्रोल से बाहर हैं। खबर है कि शरद उन्हें अहमदनगर सीट से चुनाव लड़ाने की तैयारी में हैं। अहमदनगर से वर्तमान सांसद सुजय विखे पाटिल हैं। विखे पाटिल परिवार की शरद से पुरानी राजनीतिक लड़ाई है। पवार इस बार लंके को विखे पाटिल के खिलाफ उतारकर लड़ाई को रोमांचक बनाने से ज्यादा अजित को शिकस्त देने की फिराक में है। पवार का गणित अजित का एक विधायक कम करने और विधानसभा चुनाव तक पारनेर में लंके परिवार से किसी को उम्मीदवारी देकर जिताने का है। मराठावाड़ा का बीड जिला अजित के खासमखास साथी धनंजय मुंडे का क्षेत्र है। बुधवार को बीड जिले में अजित पवार गुट के बड़े नेता बजरंग सोनवणे ने उनका साथ छोड़कर शरद पवार का हाथ पकड़ लिया है। खबर है कि शरद पवार उन्हें बीड से लोकसभा की उम्मीदवारी देने जा रहे हैं। सोनवणे के शरद पवार के साथ आने से मराठावाड़ा में अजित के साथ साथ धनंजय मुंडे को भी बड़ा झटका लगा है।